दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं आज की डेट की शिक्षा जगत की वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो क्या क्या यहाँ पे अपडेट होकर क्या न्यू चेंजेस कर रखे हैं तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। तो बोर्ड परीक्षा के जो पेपर हैं वो 19 जून को जो है बाहर निकलेंगे, यानी कि जो है सील बंद होते हैं। तो ऐसे में जो है 19 जून को जो है वो बाहर निकलने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 3 महीने से जो है डबल लॉग में बंद बोर्ड परीक्षा के पेपर 19 जून को बाहर निकलेंगे। कोरोना के कारण बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी, जिससे अब दोबारा शुरू करने की तिथि घोषित कर दी है। 22 जून से बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जिसके लिए जो है शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया। तो 22 जून से जो है आपके सारे एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं उनके लिए जो है पेपर जो है बाहर जो है 19 जून को निकालने वाले हैं और अपने अपने सेंटरों में जो है पेपर पहुँचा जाएगा। शिक्षा विभाग के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी अहम मुद्दा था। इसी को देखते हुए विभाग ने अब तक पेपरों को जिला कोषागार में डबल लॉक में सुरक्षित रखने का फैसला किया। तो यहाँ पर जिला कोषागार में रखा गया था। तो अनलॉक होते ही शासन की तरफ से फिर से परीक्षा की तिथि घोषित कर दी और 22 जून से जो है परीक्षा शुरू कर जाएंगे। इसके लिए जो है जिला शिक्षा विभाग ने भी तैयारी शुरू कर ली है। और वहीं देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है बच्चे, शिक्षक और स्टाफ की हर रोज़ होगी थर्मल स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर परीक्षा शुरू करने के साथ ही विभाग छात्रों और यहाँ पर शिक्षकों परीक्षा में तैनात जो शिक्षक हैं, अन्य जो स्टाफ हैं, उन सभी की सुरक्षा के लिए जो है ठीक है व्यक्ति जितने भी हैं ठीक है कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए जो है विभाग ने उनकी जो है सुरक्षा को देखते हुए हर रोज़ जो है सभी की जो है थर्मल स्कैनिंग के फैसले लिया। तो डेली बेसिस पे जो है थर्मल स्कैनिंग होगी, तब जाके एग्ज़ाम में पेपर देने दिया जाएगा और यह एंट्री दी जाएगी जितने भी स्टाफ हैं। बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू। तो यहाँ पर देखते हैं कोरोना के पहले हुई बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन आज यानी कि 13 जून से यहाँ पे शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए 13 जून से स्टार्ट हो चुका है और मूल्यांकन के लिए जो है 2 केंद्र मिशन इंटर कॉलेज और KNU JSC बनाए गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये इंटर कॉलेज यहाँ पे बनाए गए हैं। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि 15 जून तक खाली हो जाएंगे क्वारंटीन बनाए गए परीक्षा केंद्र। तो यहाँ पर जितने भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र भी उन्हीं पर हैं। तो ऐसे परीक्षा केंद्र जिन पर जो है क्वारंटीन सेंटर बने हैं उनको जो है 15 जून तक जो है खाली कर दिया जाएगा। कोरोना के खौफ से बाहरी राज्यों से लौटे प्रवासियों को क्वारंटाइन करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाना पड़ा। तो अब इन परीक्षाओं में जो है परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो इनको जो है मुक्त कर दिया जाएगा। और कॉपियां जांचते वक्त जो है मास्क और सैनिटाइज़र जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को शिक्षक मास्क व हाथ को सैनिटाइज करें, ठीक है, तब जाके यहाँ पे कॉपियों की जांच की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का प्रशिक्षण दिया। तो यहाँ पर लोहाघाट टनकपुर है। तो यहाँ पर जो है राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं का जो है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। मूल्यांकन से पूर्व प्रशिक्षण दिया गया। तो यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया गया है। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है और ये जो है एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई सरकार ने। और इस पर जो है मास्क नहीं पहनने पर जो है आपको यहाँ पर 5,000 रुपये का जुर्माना करना पड़ सकता है। तो बहुत ही महंगा पड़ने वाला है अगर आपने मास्क नहीं पहन रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं महामारी अधिनियम 97 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। और एक्ट के तहत जो है सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर अब 6 महीने की सज़ा, तो 6 महीने की सज़ा भी होने वाली है और साथ में जो है 5,000 रुपये का जो है जुर्माना भी लग सकता है। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर जो है मंजूरी दे दी गई है। अब जो है आपको यहाँ पर अगर मास्क नहीं पहन रखा है तो आप 5,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा, 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं मौके पर चुका सकते हैं जुर्माना। तो यहाँ पर देखते हैं महामारी अधिनियम संशोधन एक्ट के तहत जुर्माना 1,000 से बढ़कर 5,000 रुपये कर दिया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर सरकार ने कंपाउंडिंग का विकल्प देकर मौके पर जुर्माना चुकाने का भी रास्ता खोल दिया है। भारत सरकार के एक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड, केरल, उड़ीसा के बाद जो है तीसरा नंबर राज्य का बन चुका है। और वहीं बात करें नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षकों को हर तीसरे माह खुद को साबित करना होगा। तो यहाँ पर हर तीसरे महीने शिक्षा विभाग में एक नई खबर है। तो शिक्षकों जो है खुद को साबित करने के लिए 3 महीने में जो है करना होगा फिर से। तो राज्य भर के बेसिक शिक्षकों को हर तीसरे
महीने, ठीक है, अपनी काबिलियत और उपयोगिता साबित करनी होगी। हर 3 महीने में जो है अपनी जो काबिलियत है और उसकी उपयोगिता है उसको साबित करने के लिए जो है 3 महीना, हर 3 महीने में आपको मौका दिया जाएगा। इसके लिए जो है मासिक शिक्षा छात्रों का शैक्षिक स्तर जांच का मानना होगा और इसके साथ ही उत्तराखंड छात्र शिक्षक अनुपात को भी राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाएगा, ठीक है। और वहीं पे कहा गया है फिजूल खर्च से रोकने के लिए जो है 10 जून जारी मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग में कार्रवाई शुरू की गई है। तो यहाँ पर ये कभी कहा गया है और छात्रों का शैक्षिक स्तर तय करेगा मूल्यांकन। तो यहाँ पर छात्रों का शैक्षिक स्तर जो है मूल्यांकन तय करेगा। शिक्षकों की कार्यशैली का आकलन मासिक परीक्षाओं के आधार पर भी होगा। महामारी की स्थिति सामान्य होने पर जब स्कूल खुलेंगे तब इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। शिक्षक ऑफलाइन और ऑनलाइन कितने सक्रिय हैं, कक्षा के छात्रों के सीखने और पढ़ाने का स्तर भी आकलन का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पे नए नियम निकाले गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं भोजन माताएं भी अब वर्दी में नजर आएंगी। तो यहाँ पर देखिए भोजन माताएं भी जो अब वर्दी में नजर आएंगी क्योंकि यहाँ पे इनको वर्दी मिलने वाली है और इसमें साल की जो है 2 जोड़ी ड्रेस जो है बनाने के लिए यहाँ पे आदेश जारी कर दिए गए हैं और 1000 रुपये धनराशि जो कि आपके यहाँ पर उनके खातों में दी जाएगी और उनके लिए जो है 2 जोड़ी ड्रेस बनानी पड़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर शासन की ओर से मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्य करने वाली भोजन माताओं को वर्ष में एक बार वर्दी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तो एक साल में जो है एक बार जो है वर्दी बनाएंगी और 2 ड्रेस उनकी बनेंगी। और इसे देखते हुए जो है जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी उप शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर जो है व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब जो है इनके खाते में रुपया आ जाएगा और उसके बाद ड्रेस बना सकते हैं, 2 ड्रेस जो है बनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति ने इस राशि को भोजन माताओं के खाते में डेबिट के माध्यम से दें। हर भोजन माता के लिए 1000 रुपये की धनराशि दी होगी। तो 1000 रुपये मिलेंगे। इससे वह 2 जोड़ी ड्रेस खुद के लिए बनवा सकेंगे। तो यहाँ पे 2 जोड़ी ड्रेस जो खुद यहाँ पर बनवाएंगी। वर्तमान में मिड डे मील योजना के तहत विभिन्न सरकारी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधक समिति की ओर से भोजन माताएँ नियत मानदेय पर रखी गई हैं। यह विभिन्न आयु वर्ग की हैं। अधिकांश लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, दुपट्टा पहनती हैं और इससे जो है किचन में काम करने में इनको सहूलियत होती है। और इसके अतिरिक्त कुछ भोजन माताएँ सूती साड़ी पहनती हैं। ऐसे में 2 जोड़ी वर्दी सिलाई समेत 1000 रुपये में तैयार हो सकती हैं। तो इसके लिए जो है वर्दी जो है लागू कर दी जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर देखते हैं 3 पैरामेडिकल कोर्स के लिए मिली सहमति। तो यहाँ पर बी चंद्र सिंह मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को 3 पैरामेडिकल कोर्स के लिए जो है SNB चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कर दी है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है मेडिकल कोर्स चलाने की यहाँ पर मान्यता प्राप्त कर दी है। उक्त 3 कोर्स के कुल प्रथम चरण में जो है 90 सीट की जो है मान्यता मिली है। उक्त सीटों की मान्यता मिलने पर पैरामेडिकल कॉलेज प्रशासन शैक्षिक सत्र जो कि 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी में जुटा है। तो यहाँ पर जो है 3 कोर्स यहाँ पे शुरू किए जाएंगे ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करूँ तो फीस जमा करने पर 20% की छूट। तो यहाँ पर अशासकीय प्रबंधन विद्यालय एसोसिएशन ने कोरोना काल में अभिभावकों को जो है राहत दी है और यहाँ पर कहा गया है कि कोरोना संकट काल में अशासकीय प्रबंधकीय विद्यालय एसोसिएशन ने अभिभावकों को राहत दी है। बच्चों की अप्रैल, मई, जून की बकाया फीस, स्कूल फीस जमा करने पर जो है 20% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पे 20% की छूट मिलेगी ऐसा यहाँ पे कहा गया शासकीय स्कूलों ने। इसके लिए जो है 15 जुलाई अंतिम तिथि घोषित की है। तो 15 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट घोषित कर रखी है। अंतिम तिथि के बाद फीस जमा करने पर छूट नहीं मिलेगी। अगर अंतिम डेट यानी कि 15 जुलाई के बाद अगर फीस जमा करते हैं तो आपको इस चीज़ के लिए छूट नहीं मिलेगी और उससे पहले जमा करते हैं तो 20% जो है छूट मिलेगी। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक लेटेस्ट न्यू अपडेट यहाँ पर जारी कर रखा है और कुछ दिन पहले यूपी उत्तर प्रदेश ने कहा था कि यहाँ पर जो है खर्च बढ़ने की वजह से यूपी उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन और आज जो है एक न्यू अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब जो है भर्ती परीक्षाओं पर जो है कम खर्च होगा और इसके लिए जो है परीक्षा जो है तेज़ी से कराया जाएगा ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा से कम होगा भर्ती परीक्षा पर होने वाला खर्च। तो यहाँ पे भर्ती परीक्षा में खर्च कम होगा और इसके लिए जो है ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पे कराई जाएंगी ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसकी जो तेज़ी है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए जो टेंडर भी भरे जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया है यूपी उत्तर प्रदेश से वो भी बता देता हूँ क्योंकि
कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले ये कहा था यूपी उत्तर प्रदेश ने कि कोई भी भर्ती परीक्षाएं जो हो वो अभी जो है नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे खर्चा बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। लेकिन अब जो है खर्च कम होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। भर्ती परीक्षा जो है कराई जाएंगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे सरकारी खर्चे को कम करने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भर्ती परीक्षा कराने की पहल अहम मानी जा रही है। और ऑनलाइन परीक्षा से प्रति व्यक्ति 70 से 80 रुपया खर्च कम हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। यदि खाली पदों के लिए 50,000 आवेदन आते हैं तो 35 लाख रुपये की बचत होगी। तो यहाँ पर अगर 50,000 जो है आवेदन आते हैं एक फॉर्म के लिए, तो उसमें जो है 35 लाख रुपये की जो है बचत की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी और पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराने का जो है योजना बनाया हुआ है। और सरकार की ओर से भी ऑनलाइन परीक्षा कराने की यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। और अभी आयोग समूह ग की भर्ती परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करता है। पहली बार भर्ती परीक्षा ऑनलाइन होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो अभी तक जो ऑफलाइन करता है, पहली बार जो है यहाँ पे ऑनलाइन होगा। आयोग के अनुसार ऑफलाइन परीक्षा में प्रति उम्मीदवार 3 से 20 रुपया खर्च आता है, यहाँ पे कहा गया, जिसमें पेपर प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्रों का खर्च भी शामिल है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो 320 रुपये जो है प्रति उम्मीदवार लगता है। और ऑनलाइन परीक्षा से प्रति उम्मीदवार जो है 230 से लेकर 240 रुपये तक खर्च आएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही कंपनी के साथ जो है MOU किया जाएगा, वो कर्मचारी को जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि पैसा कम लग रहा है और इसमें जो है भर्ती जो है तेज़ी और इसकी जो है पारदर्शिता बनाने के लिए जो है ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पे कराने वाले हैं। और जल्दी इसकी जो है टेंडर भी पूरे हो जाने वाले हैं। टेंडर जो पूरा प्रक्रिया हो चुकी है। अब जो है यहाँ पे कंपनियों को जो है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जल्दी यह पेपर कराने की शुरू भी की जा सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है इसके तहत। और यहाँ पर जो है काफ़ी कम पैसा लग रहा है, क्योंकि पहले ये कहा गया था खर्च बढ़ने की वजह से जो है जितनी भी भर्तियाँ हैं वो अब जो है पेपर होंगे वो बाद में होंगे, ऐसा कहा है यूपी उत्तर प्रदेश ने कुछ दिन पहले। अब जो है यहाँ पर कह रखा है कि पेपर में कम से कम जो है 70 से 80 रुपये जो है कम लग रहा है ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए। और सब कुछ हो चुका है, बस ट्रेनिंग देना बाकी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देखते हैं, अच्छी खबर है। अगर यूपी उत्तर प्रदेश जल्दी यहाँ पे भर्तियाँ कराता है, पेपर एग्ज़ाम कराता है तो ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा कराने में खर्च कम आएगा और भर्ती में तेज़ी के साथ पारदर्शिता आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा कराने में जो है भर्ती तेज़ी से होगी और पारदर्शिता भी आएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आयोग एक समान पद का समायोजन कर भर्ती करेगा। तो एक समान जितने पद होंगे उसका समायोजन करके एक ही पोस्ट के लिए जो है भर्ती निकालेगा, मतलब एक ही पेपर यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी सरकार जो है सरकार खर्च में काफ़ी बचत हुई है। तो इसमें जो है सरकारी खर्च है उसमें काफ़ी बचत हुई है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और जो कि यहाँ पे संतोष रेड्डी ने स्टेटमेंट दिया है। तो 320 रुपये लगभग खर्च आता है ऑफलाइन परीक्षा में, ठीक है, एक जो है उम्मीदवार पर। लेकिन अब जो है 230 या 240 के बाद जो है यहाँ पे खर्च आएगा। तो काफ़ी पैसा बच रहा है सरकार का, ऐसा यहाँ पे कहा गया ऑनलाइन परीक्षा कराने में। तो हो सकता है यहाँ पे जल्दी अगर ये पूरी चीज़ें प्रक्रिया हो जाए तो पेपर आपके इसी साल के जो है अंत में हो सकते हैं, ठीक है। इसी साल के अंत सितंबर अक्टूबर में पेपर एग्जाम आपके हो जाएंगे ऑनलाइन में। तो फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।